आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। ठीक है, लाल कलर के बटन को दबाओ, काटो, मारो, खाओ, कुछ भी करो, लेकिन प्रेस हो जाना चाहिए। चलिए, जितना ज़्यादा आप लोग प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको बूस्टअप मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए काम होगा। ठीक है, चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले एक ज़रूरी बात, आप सभी मेंबर से मैं आज लगभग 15-20 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग एक एक सदस्य अवश्य इस चैनल पर जुड़िए। और चूँकि अब 8700 ये मुकाम पहुँचने वाला है, 8800, तो 1200 सब्सक्राइबर आप लोग 4-5 दिन में दे ही सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य होंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के विषय में तमाम तरीके की भ्रांतियाँ आप सभी लोगों के समक्ष परोसी जा रही हैं और बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, वो चीज़ें वैसी होंगी। विद्यार्थी जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे और जो है वीडियो की कमेंट बॉक्स में उधम मचाते हैं कि सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। मैं आज आप सभी लोगों के डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, पदों की संख्या कितनी थी? 1500, है ना। 1500 थोड़ा सा ऊपर ही समझ लीजिए, इतने पद हैं। और 8500 नए अध्याचन आए। जब SCRT के सचिव श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से बातचीत की गई थी तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही थी कि इसमें कोई भी पद जोड़ने का शासन का कोई विचार नहीं है। फिर भी 43,000 का रिजल्ट आने के उपरांत हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया अधिकारियों से कि इसमें कुछ पद जोड़ दिए जाएं। तकरीबन 1000 पद अगर जुड़ जाते हैं तो लगभग 2500 विद्यार्थियों को अवश्य ही नौकरी मिल जाएगी। 43,000 में 2500 कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे अब शासन का क्या इफेक्टिव जो है डिसीजन होगा, ये देखने वाली बात होगी। किंतु इतने दिन की डिले हुई प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है मतलब डिले हो चुकी हैं और 1 साल लगभग बीतने को है, लेकिन अभी तक इसकी मेरिट सूची आदि के विषय में कोई जानकारी आपको स्पष्ट नहीं दे पाया। मैं जो प्रयत्न किया हूँ उसके माध्यम से कुछ सकारात्मक पहलू सामने निकल करके आए हैं। मैं इन सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरिट सूची आदि के लिए कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तक मेरिट सूची बनाई नहीं जा सकी थी, क्योंकि पहले जानकारियाँ ऐसी सामने आ रही थी कि एडेड जूनियर की मेरिट सूची बनाई जा चुकी है। अभी तक अधिकारी यही नहीं डिसीजन ले पाए थे कि मेरिट को स्टेट लेवल पे बनाया जाए या जिला स्तर पे बनाया जाए, अलग अलग विषयों को बनाया जाए या एक कॉमन विषय का बनाया जाए। तो चूंकि इसमें ये समस्या आ गई कि अगर एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी तो इसमें ये नहीं स्पष्ट हो पाएगा किसी विषय का पेपर आसान आया था, किसी विषय का पेपर कठिन आया था, है ना। इसमें सर्वाधिक नुकसान जो है मतलब उन विषयों को होगा जिनके पेपर थोड़े से स्तरीय बनाए गए थे। अब हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, कोई भी जो मतलब 125-130 करके आया है ना, तो जाहिर सी बात है वो सीटें तो उन्हीं में सारी चली जाएंगी, तो बाकी विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? कद्दू। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो मेरिट होगी विषय स्तर पे, स्टेट लेवल की मेरिट नहीं होगी। ये आपके सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनाई जाएगी और जिला स्तर पर मेरिट बनेगी। ठीक, इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला ये कि काउंसलिंग कराने के लिए विद्यार्थी उसी जिले में जाएगा जहाँ पे वो मेरिट सूची में होगा। ठीक, क्योंकि भाई एक सीट पे 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा ताकि बार बार की काउंसलिंग का झंझट से मुक्ति मिल जाए। ठीक, तो विद्यार्थी वही जिला चूज करेगा जहाँ की वो अच्छी खासी मेरिट में हो, मतलब वहाँ से छटने की इसकी कोई संभावना ना हो। ऐसे विद्यार्थी जो है ऐसे ही जिलों को चूज करेंगे। तो जो
जिले मतलब वो शॉर्टकट में रखेंगे, चूँकि जो उनसे कम में मेरिट में रहेंगे वो ऐसे जिलों में जाएंगे जहाँ सीटें ज़्यादा होंगी। तो सीटें ज़्यादा वाली स्थिति में तो लगभग सभी विद्यार्थी पहुँच जाते हैं, है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए विद्यार्थियों को ये एडवांटेज जरूर होगा। दूसरा, विद्यार्थियों को बार बार काउंसलिंग आदि के लिए झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा कि भैया प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, ये सारी चीज़ें टंटा वगैरह नहीं होंगे। क्योंकि एडेड जूनियर का जो प्रबंध तंत्र है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने नातेदार, रिश्तेदार, पुत्र पौत्री जितने भी हैं, मतलब उनके घर में अगर 5 सदस्य हैं ना, किसी के एडेड जूनियर की मान्यता है विद्यालय की, तो 5 सदस्यों को नौकरी दिला दिया है। अब जाहिर सी बात है कि वो 10-15 साल से वेतन ले रहे हैं, उनका जीवन स्तर कुछ बदल चुका है। अगर उनको कान पकड़ के बाहर किया जाए कि चला अब दूसरा कोई पढ़ाएगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होगी ही। और चूंकि वो सरकार को अच्छा खासा जो है बेनिफिट दे रहे हैं, उनका प्रबंध तंत्र बड़ा मजबूत है, लेकिन छात्रों की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। शिक्षक संघ के विधायक हो, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष हों, सभी लोगों से बातचीत की गई थी और इस मुद्दे पर बेहतरीन ढंग से, विस्तृत ढंग से वार्ता हुई। सारी तथ्यों को एक सामने रखा गया और इस बारे में बातचीत की गई कि एडेड जूनियर की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से प्रबंध तंत्र के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयत्न ना किया जाए। और मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब यह प्रक्रिया किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होने वाली, ठीक है। एडेड जूनियर की पूरी प्रक्रिया नवंबर महीने में फुल कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना, फुल कंप्लीट कर दी जाएगी। आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा और 1 दिसंबर से आप सभी लोग ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना ये फर्स्ट प्रायोरिटी में है, इस समय हम लोगों के भी और गवर्नमेंट के भी, क्योंकि अधिकारी भी इसके लिए पूरी तरीके से अब सजग हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। भाई उनका एक बहाना था कि शासन इस पर सहमति नहीं दे रहा, तो हम लोग का चलो शासन से भी सहमति दिलाते हैं और 2-3 दिन के भीतर ही शासन इस पर जीओ जारी कर देगा, शासनादेश आ जाएगा, फटाफट आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। निश्चिंत रहें, इसके लिए प्रयास हम लोगों का जारी है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मैं पहले से ही बताता आया हूँ। जो चीज़ें आप लोगों के सम्मुख आ रही हैं ना, ये चीज़ें मैं पहले से ही बताता आया हूँ, लेकिन क्या किया जाए कि जो सत्य बोलता है उसे लोग मतलब पसंद नहीं करते, है ना। सत्य आज के टाइम में बहुत कम ही यूट्यूबर आप सभी लोगों को बताते होंगे। मैंने आपको हमेशा ही सत्य बताया है। मैंने पहले से ही कहा कि जो चीज़ें भी हैं, चाहे कोई मतलब हाई कोर्ट चला जाए या सुप्रीम कोर्ट चला जाए, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं इस समय केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में, ठीक है। और हाई कोर्ट उन्हें इस बात के लिए निर्देशित नहीं कर सकता कि आप ये कार्य करिए, क्योंकि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इस पे मतलब वो मर्यादित ढंग से, मानवीय तरीके से विचार करने के लिए विमर्श दे सकता है, आर्डर नहीं दे सकते, आर्डर पारित नहीं किया जा सकता इस पे, क्योंकि नियुक्ति और चयन ये दोनों मंत्रालय इसमें उन्हीं के अधीन है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अभी सदस्य नहीं आने वाले, क्यों? शासन अभी उस पर कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने, आप सभी लोगों को बताया होगा, 30 सितंबर तक आ रहा है, 15 अक्टूबर तक आ रहा है, 22 अक्टूबर तक आ रहा है, 30 अक्टूबर तक आ रहा है ना, क्योंकि उनके पास शासन स्तर की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, कभी शासन का कोई इनपुट ही नहीं है। इस पर इनपुट मिलेगा तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताया जाएगा, जैसे हर जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है। अब आप कहेंगे कि सर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आखिर बहाल कब होगा? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होने की जो स्थिति है केवल 10% है। इसके आगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कार्य करेगा, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप सभी लोग एक तरीके से भूल जाइए, ठीक। प्रयास ये किया जा रहा है कि सदस्य नियुक्त हों, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हों या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के हों, और ये प्रक्रिया आप लोगों की नवंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मान चलिए कि मतलब नवंबर आधे तक आप लोगों के समक्ष या तो नया आयोग होगा या तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होगा,
लेकिन पूरे 10 सदस्य नहीं, 8 सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। ठीक, एक अध्यक्ष रहेंगे, बाकी 8 सदस्य रहेंगे, एक सचिव रहेंगे। कोरम पूरा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, क्योंकि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी भी नहीं है, ये 12,500 की तो वैकेंसी है। जो विद्यार्थी ये प्रयत्न कर रहे हैं कि सीटें जुड़वाई जाए, सीटें जुड़वाई जाए, सीटें शासन ने काफ़ी सारी जोड़ दी हैं। और जैसे ही चयन बोर्ड आपका बहाल होता है या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आता है, संशोधित विज्ञप्ति आप लोगों के सामने होगी। ठीक है ना। और ये बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए, तो भैया देखिए, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप लोगों का गया दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में। जनवरी के द्वितीय सप्ताह में आप लोगों को प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लास्ट सप्ताह में आप लोगों को टीजीटी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, अब बात करेंगे आपके वेटिंग लिस्ट के लिए, जो टीजीटी और आपके 2016 टीजीटी पीजीटी के लिए है। एक हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप शिक्षा निदेशालय से पद वगैरह क्लियर करके इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दीजिए। चयन बोर्ड ने क्या दावा खेल दिया, हमारे पास जब सीटें आएंगी हम शिक्षा निदेशालय से जानकारी मार रहे हैं और अप्रैल 2023 तक हम इनको नियुक्त कर देंगे। अप्रैल 2023 तक भाई पद आएंगे नहीं, डायरेक्ट वो जवाब लगा देंगे हमारे पास कोई पद ही नहीं है ना। विद्यार्थी वहां से जीत करके भी हारे हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं शासन स्तर से। ठीक है ना। और ये बात आपके टीजीटी के 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो उसमें भी विद्यार्थियों का विवाद है। वो सारी परिस्थितियां डिक्लेयर होंगी जब तक कि चयन बोर्ड या नया आयोग जो है गठित नहीं होता। अभी तक प्यार से समझाया जा रहा है वीरेश कुमार राय जी को कि आप अपना पद छोड़ दीजिए। अगर ये अपना पदलोलुप इंसान जो है मतलब छोड़ दे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को चयन बोर्ड बहुत जल्दी ही बहाल मिल जाएगा। लेकिन कुर्सी किसी प्यारी नहीं है है ना। तो जाहिर सी बात है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री वीरेश कुमार राय जी छात्र हित में रिजाइन कर दें, ताकि नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकते हैं, उनकी नियुक्ति की जा सके। बहुत सारे सदस्य भी ऐसे थे, 2011-13 में ऐसी परिस्थितियां बनी थी जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी। उस समय भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके, 2-3 सदस्य बच्चे थे वो रिजाइन नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके उन लोगों से रिजाइन करवाया था छात्र हित के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर ये भी प्रक्रिया होगी तो अध्यक्ष जी से मिला जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि छात्र हित के लिए आप अपने पद से रिजाइन कर दीजिए। ठीक है, शासन का पत्र आ चुका है उनके पास कि आप रिजाइन करें। नए आयोग के गठन के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इनसे कोई कार्य चल नहीं पाएगा, क्योंकि इनका कार्य काल जो है वो संतोषजनक नहीं रहा है, इनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। ठीक है। और चूंकि अब सचिव महोदया इन सारे कार्यों को लेकर के व्यस्त हैं, प्रशासनिक कार्य उनके पास बहुत हैं, इसलिए जो है मतलब उनकी व्यस्तता है। तो लपेटे में आते हैं कौन, उप सचिव महोदय। उनका कुछ चलता नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, वो तो शासन से डायरेक्ट टच में है, ना शासन उनकी बातों को सुनता है ज़्यादा। सुनता किसकी है, सचिव महोदया की। ठीक है, तो उनके पास जब ज्ञापन जाते हैं तो उन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर जी आप बोल रहे थे कि अक्टूबर में LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आ जाएगा, तो अभी अक्टूबर समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इस चैनल को अक्टूबर महीने में 10 जारी बनाएं। जब आप हमें थोड़ा सा बूस्टअप देंगे, थोड़ी ताकत देंगे, थोड़ी एनर्जी देंगे, तभी तो आप सभी लोगों के लिए कार्य होंगे ना, है ना। प्रयत्न हमने आज तक हमेशा ही आप सभी लोगों के हित के लिए की है, और इसी चीज़ का परिणाम है कि वापस गया हुआ अध्याचन, बोलने वाले कुछ भी बोले कि सब सारी चीज़ें आपकी बदौलत ही होती हैं, कुछ लोगों का ये भी तंज होता है, लेकिन हमें उनकी बातों पर नाराज़गी नहीं होती है। ठीक है, वो विरोध करने के लिए हैं तो विरोध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है ना। लौट गया था अध्याचन आप लोगों का, आप लोगों को जो मतलब मीडिया के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू ये सारी चीज़ें सुनने और देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिली थी। लोक सेवा आयोग ने वापस भेज दिया था अध्याचन कि हमको नहीं करानी है भर्ती। समस्या इसी बात की थी, और सुनने में भी यही आ रहा है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जब गठित होगा तो लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी लेकर के उसी को दे दी जाएगी। ठीक है ना। तो चूंकि सचिव महोदय से आज की डेट में
हमारी टीम मुलाकात करेगी। आज हम भी पहुंच जाएंगे अपने आवास पे, और आज न पहुंचे तो कल अवश्य पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो कार्य होंगे अब पूरी तन्मयता के साथ होंगे, क्योंकि बहुत दिन तक आप लोगों ने इंतज़ार कर लिया। हम लोगों ने प्रयास बहुत किए, लेकिन प्रयास हमारे माध्यम से थोड़ा सा कम हुआ है। मैं सत्य बता रहा हूँ, आपसे असत्य नहीं बोलूँगा। इसलिए कम हुआ है क्योंकि मैंने भाई मेरे पास सीएल का अभाव था। 2 दिन का सीएल मेरा बचा है। अभी दिसंबर 31 दिन पूरे पड़े, नवंबर 30 दिन पड़ा है। मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हमें जो है मतलब अवकाश लेना पड़ सकता है। इस वजह से मैंने अवकाश को ज़्यादा तवज्जो दी कि भाई हमें अवकाश मिलेगा तभी हम कार्य कर पाएंगे, और उसके बाद विद्यालय के बाद हम कार्य करना पसंद करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ व्यस्तताएँ और कुछ जो मतलब समस्याओं के कारण हमने देखा कि आप लोगों की जो मतलब एक्टिविटी चैनल पे ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मेरा भी उत्साह थोड़ा सा भंग हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें कम, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सुनने के लिए मिल रही हैं। जब तक मैं फील्ड में काम करता हूँ आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा, नकारात्मक चीज़ें कम सुनने को मिलती हैं। ठीक है ना। तमाम वो यूट्यूबर जिनको आप प्रमोट करते हो, जिनको आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, विजिट करते हो, व्यू देते हो, वो यूट्यूबर आप सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। हमेशा ही आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फिर भी आप सभी लोग इस चैनल को प्रमोट करना नहीं चाहते हो। प्रमोशन आप सभी लोगों से होगा, आप लोगों की वजह से ही तो चैनल चलता है। ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा है वैसा है दुनिया भर का, लेकिन हमें किसी के गिदड़ बुक्कियों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। ठीक, गलत ना करें, ना गलत हमसे बर्दाश्त, सीधी सी चीज़ है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ डायट प्रवक्ता और आरओ की वैकेंसी का विज्ञापन आप लोगों का अब कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं, ये अधिकारियों के लेवल पे इसको रोका गया है, जानबूझ के इसको रोका गया है। इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा। जब तक ये ठेलम ठेल वाली कहानी नहीं होगी तब तक जो है कार्य उदित होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो ये आप सभी लोगों के मतलब कुछ गड़बड़ झाले वाले नेता लोग हैं, ठीक है ना, कभी कभी लाइव चलाते हैं 1 घंटे का। इन लोगों से कुछ उखाड़े तो उखड़ता नहीं है, बस विद्यार्थियों को जो मतलब परेशान करना और डिमोटिवेट करना, नकारात्मक चीज़ें बताना, ये सारी चीज़ें इनकी फितरत में शामिल हैं। जब विद्यार्थी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है आप सभी लोगों की। आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से हमारे चैनल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जो कि फील्ड स्तर में मेरे ख्याल से पूरे एजुकेटर चैनलों में जो कि आपको इंफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड देता है, पहला ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों की पर्सनल समस्याओं के लिए, जो बड़ी सी बड़ी समस्याएं होती हैं उसके लिए कार्य करता है, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस पर अधिक से अधिक विजिट करिए। ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत किया करिए, दौड़ा करके मत देखा करिए, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे और आप सभी लोगों के हित की ही बातें इसमें की जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे शौक लगा है 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो बनाने का। अपलोडिंग में 4-4 GB डेटा जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास जो है इंटरनेट का खजाना मौजूद है, लेकिन आप लोगों के लिए बातें इतनी होती हैं कि आप सभी से बात इतनी करनी पड़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की कंफर्म होने चल रही है बहुत जल्दी ही। एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग जो नॉन बीएड वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग भी नवंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगी। ये सूचना लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है। आप सभी लोग भी कभी थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया करो, जो मैं नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं, कभी जेडी वगैरह से जाकर के मिल लिया करो। ठीक है, आपकी फाइलें कहाँ तक पहुँची, कब तक कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची है, कब तक जो है पोर्टल आदि ऑन होंगे। थोड़ा सा भगवान लोगों को प्रसाद उसाद चढ़ाइए, प्रसन्न करिए। आप सभी लोग जो है मतलब अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, है ना। तो कहते नहीं है कि बिन भय हो न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था। तो सीधी सी चीज़ है, आप थोड़ा सा दबाव डालिए, थोड़ा भय दिखाइए, थोड़ा ताकत दिखाइए, तब तो कोई चीज़ें होंगी। अब अकेले हम कितना आपका भार जो है अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़ेंगे।
मुकाम तक आप लोगों को पहुंचा दिया। बस फ्रंट लाइन पे आकर के आप फ्रंट फुट पे एक कदम आगे निकाल करके बिना भयभीत हुए कि विकेट हमारा गिर जाएगा, विकेट आपका नहीं गिरने देंगे, नो बॉल हम करार देंगे अगर वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग फ्रंट फुट पे आकर के एक कदम आगे निकाल करके जो है स्लॉग शिफ्ट खेलिए या फ्रंट फुट पे छक्का मारिए, क्या दिक्कत है। आप लोग घरों में बैठे हुए हो, 290 की संख्या है यार आप लोगों की, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयत्न कर लो। बात करेंगे आगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा शामिल है, ठीक। चूँकि कुछ नोटिस वगैरह केंद्र सरकार की तरफ से अभी जारी होनी है और एज रिलैक्सेशन के संबंध में जो है राज्य सरकार की तरफ से, चूँकि अब कार्य मुख्यमंत्री महोदय आरंभ करेंगे, अभी तक वो दीपावली में व्यस्त थे, है ना। तो इस पर एज रिलैक्सेशन के संबंध में थोड़ी बहुत वार्ता हो सकती है, ठीक। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। आगे बात करेंगे यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों की। दिसंबर महीने में आप सभी लोगों को लेखपाल की नई भर्ती के साथ साथ वीडियो की नई वैकेंसी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जो विद्यार्थी पेट को क्लियर करेंगे वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक निश्चित कट ऑफ हो पेट की, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसके विषय में क्लियर नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि इतनी फिक्स कट ऑफ रखी गई है। क्योंकि आप जानते हैं पेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल 1 ईयर वैलिड होता है। 1 ईयर तो चुटकी बजाते बीत जाता है, पता लगा फिर चलो भैया जब तक आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो पता लगा पेट ओवर एज हो चुके हो, आपका ओवर टाइम हो गया, वैलिडिटी उसकी समाप्त हो गई। तो वैलिडिटी समाप्त हो गई तो भैया फिर से रिचार्ज कराओ, मतलब फिर से चलो परीक्षा में बैठो। तो मुख्यमंत्री महोदय के पास ये समस्याएं जो है पहुंचाई गई हैं आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विषय में भी कि सदस्यों की नियुक्तियां करिए या नया आयोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रक्रियाएं बहाल हो जानी चाहिए। यूपी SSSC मनमाना कार्य करता है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो है इनकी टाइम से कंप्लीट नहीं होती, 3-3 4-4 साल मैटर लटके रहते हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक इनके विज्ञापनों में संशोधन आदि होते रहते हैं। परीक्षा हो जाने के बाद भी इनके विज्ञापनों में संशोधन चलते रहते हैं। ये कहाँ की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के पेट को हर साल कराने की क्या आवश्यकता है। जो विद्यार्थी पास हो जाए, एक निश्चित फिक्स कट ऑफ रखिए, जो विद्यार्थी उसको डिक्लेयर कर दे उन विद्यार्थियों को कम से कम 3 वर्ष का वैलिडिटी दीजिए, 5 वर्ष की वैलिडिटी दीजिए। आप टेट को सी-टेट को ऑल टाइम कर सकते हो, लाइफ टाइम कर सकते हो, तो पेट को भी कम से कम 5 साल तो करिए दो। कम से कम विद्यार्थी उतने में फाइट तो करे ना, बार बार वो एग्जाम में सम्मिलित हो। आप लोगों ने सेंटर ऐसे ऐसे जगहों बना दिया कि लगभग 60% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।